तो स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई चीज़ बताते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक होते हैं वो कई बार उनका सम्मेलन वगैरह होता है, तो उसके लिए जो वो बुलावा देने आते हैं हमारे यहाँ। तो इस बार आए थे, तो वो एक तो उन्होंने ये दिया था हमें भारत माता का फोटो, और एक ध्वज भी था छोटा सा ओम बना हुआ, तो वो तो मैंने लगा दिया था। और ये भारत माता का फोटो है, और 4 रुद्राक्ष दिए थे उन्होंने। जो रुद्राक्ष है वो ये है पंचमुखी। तो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और 2 ये है। तो 4 सदस्य उसके हिसाब से उन्होंने दे दिए थे। और फोटो भी जो 100 वर्ष हो गए थे राष्ट्र साधना के 100 वर्ष, उसके उपलक्ष्य में वो आए थे कि वहाँ पर बैठक वगैरह होगी। तो सभी कॉलोनी वासी जितने भी थे उन्हें भी दिए थे सभी को। तो ये जो फोटो है तो हम अपने रूम में लगा लेंगे। और ये रुद्राक्ष है, तो इसकी कंडीशनिंग करेंगे क्योंकि इस पर क्रैक वगैरह बहुत आ गया है, आप देखेंगे तो क्रैक्स बहुत ज़्यादा है इसमें। और मैं इसको पास से भी दिखाऊंगा आपको, कंडीशनिंग करूँगा जब। तो अभी इसकी कंडीशनिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं इसके पास से वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो रुद्राक्ष है वो ये रहे, देखो। एक ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, और एक ये वाला है, और 2 ये वाले हैं। ये पंचमुखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए ये। एक ये वाला है, तो इस पर तो थोड़ा थोड़ा जो छिलका है वो भी लगा हुआ है। और मैं 5 आपको बताता हूँ। 4 जो है वो ये इस प्रकार से है। तो जो भारत माता की फोटो है वो ये है। तो ये तो हमारे रुद्राक्ष हो गए, तो भी हम फोटो साइड में रखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो तेल है, वैसे तो इस पर चमेली लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमने तिल का तेल भर रखा है। और ये वाला जो बर्तन लेके लिया है हमने, तो अब इसमें हम जो ये रुद्राक्ष है इनकी कंडीशनिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें डाल देंगे, और उसके बाद इस पर तेल डाल देंगे इस प्रकार से। तो आप दूसरा भी तेल दे सकते हैं अगर आप तेल देना चाहें तो, लेकिन शीशम का तेल अच्छा होता है। अगर आप शीशम के तेल से करेंगे तो उसकी कंडीशनिंग अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैंने थोड़ा डाल दिया, थोड़ा और डाल देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगी कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग करने के बाद फिर मैं आपको वीडियो फिर बना के बताऊँगा कि किस प्रकार से दिखते हैं रुद्राक्ष कंडीशनिंग होने के बाद। अभी तो आपको बता दिया ड्राई ड्राई हो गए, और अभी तो कुछ ऐसा इसका सीन है। तो ये तेल अच्छे से पी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे काले होते जाएंगे। तो ये जो रुद्राक्ष है भारतीय रुद्राक्ष है, नेपाली होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और हो सकता है नेपाल के भी हो। इनका साइज थोड़ा छोटा है, तो माला वगैरह लाए होंगे उसमें से खोलकर उन्होंने बांट दिए हैं। तो उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी 1-2 दिन में, फिर मैं आपको आगे का वीडियो बताऊंगा। बाकी फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये जो पुराने रुद्राक्ष आपने देखे होंगे, तो ये बहुत समय से इसी में डब्बे में ही है। और इस पर हमने उस समय जैस्मिन का जो तेल आता है कोकोनट वाला, वो डाल दिया था। तो अभी हमारा जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो भी इसमें रखा था, जो चांदी के ऐप में था उसको निकाल दिया था, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, बाल वगैरह फंस गए थे अंदर। तो इसकी भी हम कंडीशनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो ये रहा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और इस पर चांदी की केप लगी हुई थी पहले, तो मैंने केप इस कारण निकाल दी इस पे से, क्योंकि जो ये छेद वगैरह होता है इसके अंदर हम नहाते हैं तो कचरा वगैरह, साबुन वगैरह भी इसके अंदर भी चले जाता है, और बाल वगैरह भी चले जाते हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा बाल हो गए थे कि यहाँ अंदर रेशे रेशे जैसे अंदर हो गए थे। तो उसको फिर मैंने तार वगैरह डाल के उसको निकाला और पूरा उसको क्लीन करा। क्योंकि चांदी की केप लगने के बाद क्या होता है, यहाँ से केप पैक हो जाती है और यहाँ से भी पैक हो जाती है। तो उसके बाद इसमें से कई बार जो बाल वगैरह होते हैं, वो साबुन वगैरह वो अंदर जमा होता जाता है। तो जहाँ तक हो सके इसको या तो सिंपल आप धागे में पहन लीजिए, और समय समय पर धागा चेंज कर लीजिए, और फिर ऑयलिंग वगैरह कर दीजिए। तो अभी तो मैं इसकी ऑयलिंग करूँगा। और इसकी कंडीशनिंग, हमारे पास जो तेल है इसमें हमने भर रखा है जैतून का तेल, ये अपना तिल का तेल है। तो इसमें पहले के 4 रुद्राक्ष भी है जो स्वयं सेवक संघ RSS वाले दिए हुए थे, तो इसी में इसको डाल देंगे हम। तो इसको इसमें डाल के देखते हैं।
ये इसमें डाल दिया मैंने। थोड़ा सा इसको शेक कर देते हैं। अभी पहले के भी 4 रुद्राक्ष डले हुए इसमें। तो ये 10 मुखी रुद्राक्ष है और इसको थोड़ी देर बाद हम निकाल लेंगे, क्योंकि पहले से भी इसको तेल में रखा हुआ है, उस कारण ये ज़्यादा तेल तो नहीं पी पाएगा, लेकिन फिर भी इसके रखा रहने देते हैं इसमें। और फिर उसके बाद जब इसकी कंडीशनिंग हो जाएगी तब हम इसका नया कुछ डिज़ाइन वाला बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 5-6 दिन हो गए जब हमने ये रुद्राक्ष तेल में रखे थे, तिल के तेल में। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे हो गए हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे और मैं आपको पास से दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम इसे निकाल के देखते हैं। तो अभी हम इसे निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हो गए हैं। इस पर थोड़ा तेल लगा हुआ है, निकालते बन नहीं रही है। तो एक तो ये वाला था, हमने डब्बा ये वाला ले लिया है। अगर आप कुछ ऐसा डब्बा लो जो निकालते भी बन जाए, इसमें निकालने में थोड़ी समस्या आ रही है। एक ये वाला था और एक ये था। 4 रुद्राक्ष हमने जो थे वो लिए थे, और इसके अलावा एक हमारा पुराना रुद्राक्ष था, वो लिया था हमने, वो 10 मुखी रुद्राक्ष है। और इस डब्बे को साइड में रख देते हैं। तो देखिए हाथ पर तेल कितना ज़्यादा लग गया। तो ये जो थे ये 5 मुखी रुद्राक्ष थे, और मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से। ये 5 मुखी थे और पहले इनका कलर कैसा था, रफ थे पूरे, ये क्रैक हो रहे थे। लेकिन अभी इनकी कंडीशन देखिए, थोड़े से डार्क कलर ले लिया इन्होंने। ये भी था और ये भी था। और ये हमारा पुराना रुद्राक्ष है जो 10 मुखी है। इस पे तो बहुत सारा तेल अंदर ही घुस गया है। तो इसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास पुराने जो कागज़ वगैरह है उनका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास कैलेंडर के निकले हुए थे। ये जो इस प्रकार से कैलेंडर आता है उसमें से जो निकले हुए थे, तो हम इसे ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये वैसे कुछ काम के नहीं होते हैं। इसे इस तरीके से पहले पोंछ लेते हैं, इसका जो अतिरिक्त जो तेल रहेगा वो निकल जाएगा। अब आप चाहे तो उसको पानी से धो भी सकते हैं, तो जो ऊपर का तेल रहेगा वो तो दही के निकल जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह रहेगा वो तो इसके अंदर चले जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। तो बहुत सारा तेल है इसमें। और फिर इससे मैं पोंछ लेता हूँ एक बार और इसको। इस तरह के पतला पेपर, आप बटर पेपर या टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, या फिर कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो मुझे अभी कपड़ा मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। तो अभी ये जितना भी है उसे साफ़ कर लिया हमने, बाकी ये है, तो इनको भी पोंछ लेते हैं थोड़े थोड़े, इसमें रख कर एक साथ ही पोंछ लेते हैं। तो जितना भी अतिरिक्त तेल रहेगा वो निकल जाएगा इसमें से। तो देखिए ये इतना तो तेल निकल ही गया है इसमें से। बाकी ये जो कागज़ है तेल वाले, इनको हम जला के देंगे। तो एक होता है घी के अंदर रखते हैं, उसके बाद दूध में रखते हैं। तो वो भी फंडा वही रहता है कि अगर आप तेल में रख दो और फिर पानी से धो लो, क्योंकि पानी से क्या ऊपर की जो लेयर रहती है वो निकल जाती है, जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो बह जाता है, और जो सोख लेता है तेल वो नहीं निकल पाता है। तो अभी तो ये इस प्रकार से हमने इसे पोंछ दिया है। तो हमारे पास देखिए ये धागा है, तो ये इस प्रकार से जो धागा है हमारे पास, एक बताता हूँ मैं सिंपल। ये वाला लाल धागा है, और लाल धागे को अब हम क्या करेंगे,
जैसे 10 मुखी रुद्राक्ष है, तो आप चाहे तो इसमें इस तरीके से पहन सकते हैं। तो एक इस प्रकार की निडल भी आती है। अगर आपके पास ये निडल हो तो आप इसकी सहायता से भी इसे खींच सकते हैं। जैसे धागा इसमें डालने के लिए, अगर सुई वगैरह तो मेरे पास रखी हुई है लेकिन अभी निकाली नहीं, तो ये अभी धागा हमने इसमें डाल लिया है। अब आप धागे को अंदर पोंछ सकते हैं इसकी सहायता से भी। तो जो अतिरिक्त तेल वगैरह रहेगा वो इस पर धागे पर ही लग जाएगा। तो अभी चाहे तो हम इसे ऐसा भी पहन सकते हैं। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। और चाहे तो फिर केप में, जो हमारे पास पहले केप थी उसमें लगा लेंगे। इसमें लगाने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि हम इसको बाद में और कंडीशनिंग कर सकते हैं। जैसे श्रावण वगैरह आएगा या फिर महाशिवरात्रि आती है तो हम एक बार और इसको कंडीशनिंग कर सकते हैं। अभी इसे हमने ऐसे ही पहनना पड़ेगा। बाकी ये जो है इनको हम उसी इसमें बॉक्स में डाल देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कलेक्शन था। तो मैं भी इसमें डाल के बताऊंगा आपको जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन से रुद्राक्ष थे। तो अभी आप एक बार और देख लीजिए। ये कुछ ये वाले रुद्राक्ष थे, और पहले जब मैंने वीडियो बताया था उसमें तो बहुत ड्राई थे। अभी इनकी कंडीशन बिल्कुल अलग हो गई है। और ये 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो टांगने पर कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा होता है वैसे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम कैसे क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और रुद्राक्ष से रिलेटेड और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।